जय माता दी दोस्तों। तो आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। वैशाख के महीने में अपने मुख्य दरवाजे पर हमें जल का छिड़काव कब और कैसे करना चाहिए और जो पीठा दीपक हमें लगाना है उसको लगाने के क्या नियम है, दीपक किस तरफ रखना चाहिए और जल हमें कब चेंज करना है, बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों ये है मीठा दीपक जो कि वैशाख के महीने में हमें अपने मुख्य दरवाजे पर लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा हमारे घर पर निरंतर बरसती रहती है। तो देखिए ये दीपक आप सुबह भी लगा सकते हैं और संध्या के समय लगा सकते हैं। सुबह लगाने का समय अक्सर हम आपको बताते हैं सूर्य उदय से पहले स्नान ध्यान करने के बाद आपको मुख्य दरवाजे पर लगाना है। यदि आप सुबह इतना नहीं कर पाते हैं तो संध्या के समय गोधूली बेला में सूर्यास्त से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद का जो समय होता है वह गोधूली बेला का होता है। उस समय आपको ये चौमुखी दीपक और ये मीठा दीपक है। तो मीठा दीपक इसे क्यों कहा जाता है वो हम प्रैक्टिकली आपको बनाकर दिखाएंगे और कैसे लगाना है, क्या नियम है। आटे का दीपक लेना है, मिट्टी का है, धातु का है, कैसे क्या दीपक रोज चेंज करना है। तो बहुत सारी बातें दीपक से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है। आप वैशाख के महीने में अपने मुख्य दरवाजे पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इसे अवश्य लगाएं। पीरियड के दौरान आप दीपक न लगाएं। जितने दिन आपका पीरियड रहता है, ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद नहीं हो जाती है, उस टाइम आपको दीपक नहीं लगाना है। यदि आपके पतिदेव आपकी हेल्प करते हैं तो आप उनसे लगवा सकते हैं। आपकी कोई बेटी हो आप उससे लगवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसको हम पहले रख देते हैं, उसके बाद हम आपको सारी चीजें बताने वाले हैं। अब बात आती है कि हमें अपने मुख्य दरवाजे पर ये दीपक कब से शुरू करना है। तो वैशाख यानी कि चैत्र पूर्णिमा से ही आपको शुरू करना था। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है और इसके लास्ट ईयर हमने इसको प्रॉपर वीडियो भी दी थी, लेकिन बहुत सारी बहनों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा मैं आपको एक प्रैक्टिकली वीडियो दे दूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए दरवाजे पर दीपक सभी लगाते हैं। बहुत सारे लोग तो पूरे 12 महीने लगाते हैं और बहुत सारे लोग कुछ विशेष महीनों में लगाते हैं। उसके बाद फिर अपने जैसे अपने पूजा मंदिर में लगाते हैं उस तरह से लगाते हैं। तो उसी प्रकार से ये विशेष दीपक है जो कि वैशाख के महीने में हम लगाते हैं। इसे कार्तिक में भी आप लगा सकते हैं, वो भी भगवान विष्णु का महीना होता है। तो सबसे पहला नियम है कि आप संध्या के समय और सुबह दोनों समय आप लगा सकते हैं। और इसके लिए आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, आप चाहें तो धातु का दीपक ले सकते हैं। जैसे अब ये वाला हमारे पास है, जो एक और वाला आता है वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये चौमुखी दीपक है। ठीक है, अब आटे का भी आप बना सकते हो। आटे का दीपक तो और भी अच्छा होता है, लेकिन हर दिन इतना संभव नहीं है। तो आप इस तरह से धातु का दीपक ले लें और इसे धोकर साफ करके हर दिन आपको लगाना है। मिट्टी के दिए में, आटे के दिए में के हर दिन आपको नया लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसलिए हम आपको इसको नहीं सजेस्ट करेंगे और हम भी यही वाला लगाते हैं। अब दूसरा कंडीशन है कि इसमें रुई की हमें बाती चाहिए। तो रुई की बाती पर उसके टिप पर हल्दी लगाना है। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकली मुख्य दरवाजे पर बैठकर अच्छे से आपको बताते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो सके और हम दीप लगाकर भी दिखाएंगे। आज हम आपको मीठा दीपक लगाने बताएंगे और ये मीठा दीपक आप अपने मुख्य दरवाजे पर, अपने पूजा मंदिर में कहीं भी लगा सकते हैं और विशेष तीज त्योहारों पर आप इसे लगाकर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हुए पूरे घर में घुमाते हुए जहां से आपने शुरू किया वहां पर आप रख सकते हो। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए रुई की बातियां, क्योंकि हमें क्रॉस बत्ती लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से क्रॉस बत्तियां होती हैं। तो हमने ये 2 बाती ली है और इसे अच्छे से थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे और आप शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करें। यदि घी नहीं है, बहुत कोई आपको परेशानी है, तभी आप तिल के तेल का इस्तेमाल करें, वरना शुद्ध घी हमें लेना चाहिए। अब इस बाती की जो टिप है यहाँ पर ये थोड़ी सी हल्दी हमें लेनी है और यहाँ पर टिप पे लगाना है। आप देख रहे हैं ये इस तरह से दोनों पे। फिर हम थोड़ा सा हल्दी लेंगे और ये वाला भी टिप पर लगा लेंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा ही आपको लेना है। इस तरह से आपने दोनों रेडी कर लेना है।
अब आपको एक दीपक लेना है। अब इसमें हम देखा हमने, ये चौमुखी दीपक है। अब इसके अंदर हम शुद्ध घी डाल देंगे। ये देखिए, ये हमने घी डाल दिया है। अब इस घी को अच्छे से हम लगा लेंगे, क्योंकि जब तक रुई हमारी अच्छे से, रुई घी से गीली नहीं हो जाती, तब तक हमारी बातियां अच्छे से प्रज्वलित नहीं होती हैं। ये रेडी हो गया। अब इसे हमें लगाना कैसे है, तो डायरेक्टली जमीन पर दीपक नहीं रखते हैं, इसलिए थोड़ा सा किसी चीज का आसन लगा दीजिए, चाहे आप आटे का या फिर चावल का या फिर फूलों का स्वस्तिक बना दीजिए, या फिर ऐसे अष्टदल कमल बना दीजिए। उसके लिए आप जमीन पर भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई प्लेट ले सकते हैं। प्लेट लेने से आसानी होती है कि हम हर दिन इसको अच्छे से इधर से उधर कर सकते हैं। तो ये आप ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए। और दोस्तों, आपको अपने मुख्य दरवाजे को साफ कर लेना है। थोड़ा सा जल का छिड़काव करके आपने इस तरह से कपड़े से पोंछ देना है। और ये हम प्लेट में लगा रहे हैं जिससे हमको उठाने बिठाने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट लिया है, उसके ऊपर फूलों का आसन दिया है। आप चाहे तो चावल का भी आसन दे सकते हैं। तो इस तरह से एक कलश लेंगे और उसके गले में मौली बांधी है, और हमने इसमें जल भरना है। और ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन का जल दूसरे दिन। और उसमें थोड़े से ये जो हमारा अक्षत है और एक सिक्का हम डाल रहे हैं, साधारण सिक्का, उसके ऊपर हमने ये अक्षत का सरई रखा है, यानी कि इसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। तो कलश के ऊपर बहुत आवश्यक होता है। और ये चौमुखा दीपक जो मैंने अभी आपको बनाने बताया था, वो हमने लिया है। अब बस इस तरह से चारों बातियों को हमें प्रज्वलित करना है। देखिए, जब हम चारों बातियां प्रज्वलित करते हैं, तब हमें दिशाओं का ज्ञान नहीं रखना है कि हमें इसका दीपक आगे रखना है, पीछे रखना है, दाएं रखें, बाएं रखें, कुछ भी नियम नहीं होता है। इसीलिए आपको चौमुखा दीपक हम अक्सर आपको बताते हैं। और फिर उसके बाद आपने दीपक का पूजन करना है और बतासे अवश्य लेना है। देखिए, देवियों की पूजा में बतासे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इस तरह से जब दीपक प्रज्वलित हो जाता है, तो हम इसके अंदर बतासे डालते हैं। अक्सर आपने सुना होगा लौंग डालकर, हरी इलायची डाल के, तो इस तरह से बताशे डालकर ये मीठा दीपक हमें तैयार करना होता है। और प्रतिदिन संध्या के समय या सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ये दीपक पूरे वैशाख के महीने में आपको लगाना होता है। तो आपने जाना कि कैसे हमें मुख्य दरवाजे पर दीपक लगाना है। अब हम आपको जल का छिड़काव कैसे करना है। तो इस तरह से सुबह उठकर एक लोटे में अपने मुख्य दरवाजे पर अंदर से ही आपको जल इस तरह से छिड़क देना है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो हाथों से इसको फैला भी सकते हैं, आप झाड़ू से भी धो सकते हैं, जैसे भी आपके घर की व्यवस्था हो। और प्रणाम करके माता लक्ष्मी का आवाहन कर लें। और बस छोटी सी ये विधि है। इस तरह से सुबह सवेरे उठते ही आपको ये कार्य करना होता है। और यदि ऐसे गिरने वगैरह का डर हो कि बच्चे या बड़े बुजुर्ग फिसल जाएंगे, तो आप इसे कपड़े से पोंछ भी सकते हैं। ठीक है, और ये कार्य अंदर रहकर ही किया जाता है। ठीक है, तो बस इन नियमों के साथ में पूरे वैशाख में इन सब चीजों को करें, माता लक्ष्मी को प्रसन्न